होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। आपको पता है कि कंप्यूटर में हम डाटा को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उस डाटा को यूज़ करता है। उसमें प्रोसेसर जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है। मैम उसको डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को कोई जो स्पेस चाहिए होती है, उसको टेम्परेरीली उसको डाटा को स्टोर करता है कंप्यूटर। वो कहाँ करता है? मेमोरी में। तो मेमोरी जो है उसमें डाटा को स्टोर करके फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाती है और जिसको हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस हम कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है और उसको प्रोसेस करती है। अब प्रोसेस कौन करेगा? ये डाटा को एक्सेप्ट मतलब करेगा, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम डाटा को एंटर करेंगे और सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा और फिर हमें जो आउटपुट दे देगा। तो डाटा को स्टोर करने के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए वो इनपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस वो हमारी मेमोरी है, जो कंप्यूटर यूज़ करता है टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। और जब उसको प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो वो इस मेमोरी को यूज़ करता है। अगर हम देखें तो जो हमारी मेमोरी है वो उसका ताल्लुक हमसे ही नहीं है, सिर्फ सीपीयू उसको यूज़ करता है उसमें प्रोग्राम्स को लोड करके उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। सीपीयू के लिए ये एक स्पेस है, वर्किंग एरिया है, जहाँ पे सीपीयू डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है और जब तक मतलब कंप्यूटर चल रहा है उतनी देर तक वो डाटा उसमें रहेगा। और जब सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को मतलब उस प्रोग्राम को रन कर लेगा उसके बाद फिर वो डाटा वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और नया प्रोग्राम मतलब आप जो भी और काम कर रहे हैं वो डाटा उसमें लोड हो जाएगा मेमोरी में। और इस तरह से बारी बारी इंफॉर्मेशन डाटा उसमें मेमोरी में लोड होता है और फिर उसके बाद अनलोड हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन हमें फिर प्रोवाइड कर देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी को हम उसकी डिटेल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और बाकी चीज़ें। ये ह्यूमन कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है कि जिसमें आपने इंस्ट्रक्शंस डाटा जो है वो स्टोर हुआ हुआ है और उसको याद रहता है कि ये डाटा। लेकिन ये जो मेमोरी ये आर्जी तौर पे उसको वो स्टोर रखता है, हमेशा के लिए नहीं। जब तक कंप्यूटर स्टार्ट है, जब आप उसको शट डाउन कर देंगे कंप्यूटर को तो वो डाटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि ये बहुत फास्ट है मेमोरी है और इसमें ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज भी कहलाती हैं। वोलेटाइल है, मतलब इसमें डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, फिर बाद में जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। मतलब जब आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया तो वो उस मेमोरी में आएगा, लोड हो जाएगा और उसके बाद फिर जब आप उस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे तो वो भी मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। अब कंप्यूटर इसके बगैर जो है वो काम, कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट रन। अब इसके कंप्यूटर इसके बगैर काम नहीं कर सकता। देखिए सीपीयू को ये स्पेस चाहिए, इसके अंदर इसमें मेमोरी में ही वो डाटा स्टोर करेगा तो कंप्यूटर रन करेगा, सीपीयू उन उस प्रोग्राम को चलाएगा। अब कंप्यूटर मेमोरी काम कैसे करती है? ये एक ओपन प्रोग्राम है और अच्छा इसमें मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर होता है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव एस डी टू रैम, ठीक है। इसमें ट्रांसफर होता है, मतलब आपने मूव होता है पहले प्रोग्राम। अच्छा अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम रन होता है वो होता कैसे है। एक्चुअली जो तमाम प्रोग्राम्स आप एप्लीकेशंस जो आप डाउनलोड करते हैं या सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, इंस्टॉल करते हैं, वो होते हैं हार्ड डिस्क पे। अब हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सीपीयू को। सीपीयू का वर्किंग एरिया रैम है। सीपीयू ने जो भी प्रोग्राम चलाना है वो क्या करेगा, सीपीयू उसकी इंस्ट्रक्शंस को उठा के पहले रैम में मतलब मेमोरी में उसको शिफ्ट करेगा। उसके बाद फिर सीपीयू वहां से इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करके उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा।
तो ये जब तक वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट तब तक होती रहेंगी जब तक कंप्यूटर चल रहा है। जब कंप्यूटर आप टर्न ऑफ कर देंगे तो फिर ये इसमें से डाटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो कितनी है। जितने ज़्यादा देखिए, आप जितने ज़्यादा उसमें एप्लीकेशंस करेंगे तो आपका कंप्यूटर भी स्लो हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। तो उसमें आप अगर आप ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन कर लेंगे एक ही दफ़ा में एप्लीकेशंस, तो फिर वो स्लो हो जाएगा कंप्यूटर। तो इसमें जो है ये सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आईसी सर्किट की बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मोस्ट ट्रांजिस्टर्स की बनी हुई होती है। और इसकी मतलब डिफरेंट उसकी काइंड्स है ना, जो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये डायग्राम में इसमें बताया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी थ्री टाइप्स है ना मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी और कैश। जो अभी तो हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो अ, काम कैसे करता है सीपीयू, वो ऐसे कि हार्ड डिस्क पे आपका डाटा स्टोर है, वहां से ट्रांसफर होगा मेमोरी में जो रैम कहलाती है, वहां से फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा और हमें जो बाद में फिर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है इंस्ट्रक्शंस पे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब मेमोरी जो है ना, ये प्राइमरी मेमोरी जो हम देख रहे हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। अब उसको बारी बारी हम देखेंगे कि रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। सबसे पहले तो प्राइमरी मेमोरी रैम के बारे में देखते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरीज को बोलते हैं। ये वॉलेटाइल मेमोरी है और ये इसका मतलब ये है कि जब तक उसको पावर मिलती जाएगी सप्लाई, तब तक ये इसमें डाटा रहेगा, और जब आप उसको स्टॉप कर देंगे पावर सप्लाई तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, रैम जो है वो यूज़ होती है बूटिंग प्रोसेस में या कंप्यूटर को स्टार्ट करने में। मतलब आपने इसमें वो जो डाटा है वो डाटा भी होता है कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑन करते हैं तो उस वक़्त डाटा लोड होता है मेमोरी में, और वो डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है। तो इसमें प्रोग्राम्स और डाटा स्टोर होता है, और इसकी दो टाइप्स हैं आगे रैम की, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैम कहते हैं इसको। स्टैटिक रैम इस वजह से क्योंकि इसको बार बार जो है इसमें डाटा काफ़ी देर तक रिटेन रहता है, और इसको पावर सप्लाई जैसे इसको अप्लाई होती है, इसमें फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसमें बार बार उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पावर को। तो इसमें फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी यूज होती है, और वन बिट उसमें मतलब एक फ्लिप फ्लॉप में वन बिट स्टोर होता है। तो बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है। तो इसमें इसका एक्सेस टाइम भी कम है, इस वजह से ये फास्ट भी है। जो डायनेमिक रैम है डी रैम, वो उसमें कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, और उसमें डाटा जो है वो स्टोर होता है। ये इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। अब जब उसको डाटा को रिफ्रेश करना होता है उसको रैम को, उस दौरान जो है वो सीपीयू उस पे काम नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये स्लो है। और ये कैपेसिटर जो ये चार्ज करने के लिए, रिफ्रेशिंग के लिए, ये आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड के बाद उसको बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। इस वजह से ये जो डायनेमिक रैम है इट इज़ स्लोअर देन स्टैटिक रैम। अब हम रोम को देखते हैं। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली। अच्छा, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसमें आप पावर सप्लाई रोक भी दें तो उसमें डाटा स्टोर रहता है, और डाटा इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है। वैसे ये रीड ओनली मेमोरी है जिसमें आप सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, आप उसमें डाटा ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें जो डाटा प्रोग्राम और डाटा है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसकी पीस ऑफ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के जरिए जो है इसमें स्टोर हुआ होता है, और बाइनरी फॉर्मेट यूज होता है। ये परमानेंट मेमोरी है। इसके जो फोर टाइप्स हैं जो हम देखेंगे, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। सबसे पहले एम रोम मास्क्ड रोम इसको बोलते हैं।
और ये लो कॉस्ट रोम है। इसके बाद पी रोम जो है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप जब इसको परचेज करते हैं तो ब्लैंक होती है, फिर इसके बाद इसमें आप जो डाटा वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसको एक दफ़ा जो डाटा उसमें ऐड हो गया वो फिर उसके बाद इरेज नहीं हो सकता। तो ईपी रोम जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो मेमोरी इसमें आप एक दफ़ा प्रोग्राम जो ऐड कर लें उसको इरेज कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन है पी रोम की, और अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए आप इसमें डाटा जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और तकरीबन 40 मिनट्स आपको लगते हैं। स्पेशल डिवाइसेस होती हैं उसके ज़रिए आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं। EEP रोम जो है इसमें ये फ़र्क है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को आप इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिसके ज़रिए आपने जो डाटा उसमें ऐड किया है प्रोग्राम, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको आप तकरीबन 10,000 टाइम्स आप इस डाटा को इसको इरेज कर सकते हैं। और इसमें जो थोड़ा सा टाइम लगता है इरेज करने में या फिर उसकी प्रोग्रामिंग करने में, इसमें ऐड करने के लिए, तो 4 to 10 मिली सेकेंड्स टाइम लगता है, और आप इसके किसी भी एरिया में जो सिलेक्टिव प्रोग्राम को वाइप आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि बैकअप मेमोरी भी कहलाती है। ये भी नॉन वॉलेटाइल है और इसमें इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है। जो सीपीयू हमारा है, हमने आपको पहले भी बताया था कि सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में से डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब अगर करेगा भी तो बहुत उसकी स्पीड स्लो है। तो सीपीयू जो है उसमें वो क्या करता है कि सेकेंडरी मेमोरी में जो भी प्रोग्राम्स सेव हैं, स्टोर हैं, उनको पहले ट्रांसफ़र कराया जाता है मेमोरी में, रैम में, और फिर रैम से फिर सीपीयू डाटा को एक्सेस करके एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये स्लो है एज कम्पेयर टू द रैम, और रीयूजेबल है, बार बार रीयूज कर सकते हैं, रिलायबल भी है, नॉन वॉलेटाइल है, इसमें परमानेंटली डाटा स्टोर होता है, ये चीप भी है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप इसमें टेराबाइट्स में डाटा जो है वो कर सकते हैं स्टोर। और इसकी जो कंप्यूटर सिस्टम इसके बगैर जो है वो काम कर सकता है। अगर आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है तो आप फिर भी वो जो है कंप्यूटर सिस्टम रन हो जाएगा। और आप इसकी पावर ऑफ भी कर दे तो परमानेंटली इसमें डाटा स्टोर रहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म है जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती है। मैग्नेटिक कोटिंग के जरिए डाटा स्टोर उसके ऊपर होता है, रिकॉर्डिंग होती है, और बिट्स उस पर रिकॉर्ड होते हैं मैग्नेटिक टेप के ऊपर। और ये जो है टिपिकली 7 और 9 बिट्स रिकॉर्ड होते हैं एक टाइम में। और ईच ट्रैक हैज़ वन रीड हेड रीड डाटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है। राइट हेड मतलब डाटा को ऐड करने के लिए उस पर यूज़ होता है, किस पे, मैग्नेटिक टेप्स पे। और ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो डाटा को रीड कर सकता है या राइट कर सकता है। और इसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं, इसको हेड को आप जो है फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, अपने डिज़ायर लोकेशन पे ये जा सकता है। सेकंड जो टाइप है मैग्नेटिक डिस्क, जो कि यूजुअली ज़्यादा यूज़ होती है, मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सर्कुलर मेटल या प्लास्टिक प्लेट की होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कोट हुआ होता है इसके दोनों साइड्स पे। मतलब एक ये राउंड जैसे ये प्लेट है, इस तरह की प्लेट होती है और उसके दोनों साइड पे, और ये एक से ज़्यादा प्लेट्स जो हैं ये हार्ड डिस्क में होती हैं। जितनी ज़्यादा होंगी ज़ाहिर है उतना ही ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर होगा। ये जो प्लेट्स हैं ये घूमती हैं, और फिर हार्ड डिस्क जो है उस पे ये इस तरह से भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लेज़र बीम यूज़ होती है और उसके ज़रिए डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क जो है आप किसी टाइम भी अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको निकाल के आप अपने पॉकेट में या अपने बैग में रख सकते हैं। ये इस तरह की डिस्क है, प्लास्टिक की डिस्क होती है, और इसके ऊपर जो डाटा है उसका लॉन्ग लाइफ स्पैन है। तो सीडी इसकी जो टाइप्स हैं वो सीडी रोम है। सबसे पहले सीडी रोम देखते हैं। और जो इसमें सीडी रोम में क्या होता है कि इसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं, और रीड ओनली जिसमें डाटा जो है
ओनली उसको रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते। इसके लिए लेज़र बीम यूज़ होती है कि जो कि बर्न करती है पिट्स ऑन द डिस्क सरफेस, और इस तरह से हम डिस्क पे डाटा राइट करते हैं। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब प्लास्टिक की गोल सी ये प्लेट सी होती है, और इसकी जो एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है सिल्वर कलर की, यूजुअली जिसके ऊपर एल्यूमिनियम लगा होता है और उसी के ऊपर डाटा रिकॉर्ड होता है। इसका जो डायामीटर है वो 5.25 इंचेस का है, और इसके ऊपर 16,000 ट्रैक्स होते हैं। जो हमने ट्रैक्स और सेक्टर्स देखे थे उसी तरह से हार्ड डिस्क में उसी तरह से इसमें ट्रैक्स होते हैं, जो कि 16,000 ट्रैक्स होते हैं। और जो इसकी डेंसिटी है, इसकी कैपेसिटी जो है CD रोम की वो है 600 MB। इसमें डाटा स्टोर हो सकता है, और ईच सेक्टर जो है उसके ऊपर आप 2048 बाइट्स ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसका ट्रांसफ़र रेट भी 4800 KB पर सेकेंड है, और अगर इसका जो न्यू एक्सेस टाइम है वो भी 80 मिली सेकेंड्स है। अच्छा, इसके बाद जो रोम है, राइट वंस रीड मैनी, मतलब आप एक दफ़ा इस पे राइट करेंगे कोई भी डाटा तो उसको आप मैनी टाइम रीड कर सकते हैं। तो इसमें भी लेज़र बीम यूज़ होती है। आप डाटा को री राइट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो डाटा एक बार उसमें राइट कर लिया उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद जो डीवीडीज हैं, डीवीडीज भी इससे ज़्यादा इसमें कैपेसिटी होती है सीडी से। तो डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क इसको हम बोलते हैं। इसकी टाइप्स हैं डीवीडी आर और डीवीडी RW। डीवीडी आर जो है राइटेबल है, मतलब आप इसमें डाटा को राइट कर सकते हैं, जबकि डीवीडी RW जो है री राइटेबल है, आप उसको बार बार री राइट कर सकते हैं। एक दफ़ा राइट किया है फिर आप उसको उसको रिमूव करके फिर राइट कर सकते हैं। तो डीवीडी रोम सबसे पहले देखते हैं, जो कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहलाती है। ये रीड ओनली मेमोरी है, और इसमें लॉट ऑफ डाटा जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। थिक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक लेयर इसके ऊपर होती है, जिस जो फाउंडेशन के तौर पे काम करती है ऑन द अदर लेयर। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है, और ऑप्टिकल डिस्क में आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं डाटा को। डीवीडी आर जो है, आर राइटेबल है ऑप्टिकल डिस्क है, जिसको जो यूज़ होती है सिर्फ एक बार, मतलब यूज़ होगी। आप उसको डिस्क को एक बार उस पे आप उसको राइट करेंगे, और उस डाटा जब रिकॉर्ड हो गया है तो इसको हम इट इज़ लाइक ए रोम। डीवीडी रोम जिसकी कैपेसिटी है वो रेंज करती है 4.7 to 17 GB तक, और इसकी कैपेसिटी 3.5 इंच है, जिसमें डाटा 1.3 GB स्टोर हो सकता है। ये इसकी डेंसिटी है। इसके बाद लास्ट में कैश मेमोरी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेमोरी है। इसकी कैश मेमोरी जो है ऐसी मेमोरी है कि पहले हमने देखा था कि रैम की स्पीड सबसे ज़्यादा है, लेकिन रैम से भी ज़्यादा स्पीड कैश मेमोरी की है। वो क्यों? इसलिए कि इसमें हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये मेमोरी है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो कि बहुत फास्ट होती है। और इसके अलावा ये जो कैश मेमोरी है ये सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान में लगी होती है। अब सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान में ये बफर के तौर पे काम करती है। और देखें, जो रैम है उसमें डाटा लोड करता है सीपीयू, और फिर उसके बाद वहां से उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन उठा के। लेकिन ये जो कैश मेमोरी है ये रैम से भी, मतलब आगे ये सीपीयू के बिल्कुल जैसे अंदर ही लगी होती है। अब सीपीयू इसमें से अगर इसमें डाटा रैम के बजाय इसमें डाटा स्टोर कर लेता है सीपीयू, तो सीपीयू जो है उसको बहुत कम टाइम लगता है यहाँ से डाटा इंस्ट्रक्शंस उठाने में और एग्जीक्यूट करने में।